अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है परमिट टू वर्क। एक भाई ने सवाल किया कि परमिट टू वर्क सिस्टम और परमिट टू वर्क के हवाले से थोड़ा सा बात की जाए। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग के समझ में आ जाए। कल अगर आप लोग ऐसा ना हो कि इसके बारे में कोई भी आपके जहन में कोई डाउट हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल परमिट होता है, इंटरनल परमिट होता है। भाई ने सवाल किया इंटरनल परमिट के हवाले से, लेकिन मैं एक्सटर्नल पे थोड़ा सा बात करूंगा ताकि आप लोग के बिल्कुल जो डाउट है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। तो एक्सटर्नल परमिट में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मिनिस्ट्री, म्यूनसिपैलिटी, अथॉरिटी से, जिसमें आरटीए, पुलिस है, वगैरह वगैरह इन्वॉल्व है, हम उससे एनओसी वगैरह लेते हैं, हम उससे क्लियरेंस लेते हैं, तो वो भी आपका एक एक्सटर्नल परमिट होता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे कि सबको मालूम है कि वो काम शुरू करने से पहले, कोई भी वर्क परमिट हो, वो काम शुरू होने से पहले हमको लेना पड़ेगा। हाँ, उसके जो कंट्रोल मेजर है, जो भी हमारे काम से रिलेटेड, जो कि आपको आगे मैं बताऊंगा, जो ख़तरात है उसको कंट्रोल मेजर्स और उसका पूरा तरीक़ेकार हम सामने और कंट्रोल मेजर को सामने रखते हुए उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। यूएई में जो मेरे जितने भी भाई लोग दोस्त काम कर रहे हैं, फील्ड से रिलेटेड है, उसको मालूम है कि अगर आपने रोड के साथ काम करना है तो आप आरटीए और पुलिस के पास जाते हैं। अगर आपने बिल्डिंग कहीं पे खड़ी करनी है, एक्सकेवेशन करने है, तो आप लोग फीवा से, जो फेडरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी है, दीवा हो गया, अगर दुबई में आपने काम करना है तो दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी है। इस तरह का शारजा का सीवा है, शारजा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। हर कंट्री का अलग अलग नाम हो सकते हैं। इवन रोड का यहाँ पे आरटीए है, दूसरे कंट्री में अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन आपको बाकायदा उसके पास जाके उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, ताकि वो आपको पूरा प्लम्बिंग का, गैस लाइन का, जो भी अंडरग्राउंड सर्विसेज के, उसका पूरा आपको एक ड्राइंग अप्रूव करके दे दे कि इधर इधर पे हमारे सर्विसेज है, और वो आपको हाईलाइट करके उससे आपने हट के बच के अपना जो भी तुम्हारा काम है वो आपको जारी रख सको, ठीक है। ये तो हो गया एक्सटर्नल परमिट। अभी इंटरनल परमिट पे भी जाने से पहले मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस पे जाने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि इसमें है कोल्ड वर्क परमिट और हार्ड वर्क परमिट। अभी हार्ड वर्क परमिट में सादा और सिंपल ज़ुबान में मैं बताऊँ आपको, तो हार्ड वर्क परमिट वो परमिट होता है जिसमें आग लगने का खदशा हो, इसमें स्पार्क निकलता हो, इसमें फ्लेम, शोला, आग। फॉर एग्जांपल वेल्डिंग का काम हो गया, ग्राइंडिंग का काम हो गया, गैस कटिंग का काम हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए उसको शुरू करने से पहले आपको हार्ड परमिट सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जिसका हर एक कंपनी का थोड़ा आगे पीछे अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। मैं अपने कंपनी का जो फॉर्मेट है और जो सिस्टम है वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगा, लेकिन अलग अलग वर्क रिक्वायरमेंट के हवाले से होता है, ठीक है ना। और उसके बाद बाकी जितने भी काम है, वर्क इन हाइट है, एक्सकेवेशन है, जितने भी है, तो हर चीज़ का अपना अपना परमिट होता है और वो कोड वर्क में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम मज़ीद इसको बढ़ाते हैं कि आप लोग के जहन में ये बात बैठ जाए कि परमिट टू वर्क सिस्टम, ये तो आपको पता चला कि भाई इसका मतलब है काम की इजाज़त लेना, ठीक है। इसमें ये होता क्या है, तो हम बात करेंगे परमिट के सेक्शन के हवाले से। याद रखो, परमिट के 3 सेक्शन होते हैं, जो इशुएंस का होता है, रिसीविंग का होता है, और कैंसलेशन का होता है। इशुएंस जो इशूअर होता है, जो कंपिटेंट पर्सन होता है, वो इशू करता है, अथोराइज करता है, और उसके बाद एक जो पार्टी जो काम कर रहे होते हैं वो रिसीव करते हैं, और बाद में जो भी टाइम के लिए परमिट लिया जाता है, वो टाइम में अपना काम खलास करके जो भी एग्रीमेंट इनके बीच में होता है उसके मुताबिक ये क्लियर करके एरिया क्लियरेंस देता है, उस पार्टी को इन्फॉर्म करते हैं, वो वापस आके साइट इंस्पेक्शन होता है और वो कैंसिल हो जाता है। अगर उसको दोबारा उधर काम करना है या दूसरे एरिया में काम करना है, तो उधर से फिर उसको दोबारा दूसरा परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता चला एक्सटर्नल परमिट के बारे में, इंटरनल परमिट के बारे में, टाइप्स ऑफ परमिट के बारे में, और सेक्शन ऑफ परमिट के बारे में। अभी चलते हैं इस पे बात करते हैं कि ये जो परमिट के थोड़ा सा डेफिनीशन मैं आप लोग के सामने रखता हूँ, ताकि वो मेरे जो भाई लोग इंटरव्यू में अगर इसके उसको हेल्प करेगा, ठीक है ना। आपको मैं इंग्लिश में बताऊंगा, बाद में मैं उर्दू में वर्ड टू वर्ड भी मीनिंग का जो ट्रांसलेशन है उसकी कोशिश करूंगा। तो अ परमिट टू वर्क सिस्टम इज़ अ सेफ्टी प्रोसीजर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट यू इन प्लेसेस आर सिचुएशन विच में बिकम अनसेफ। नंबर 1 डेफिनेशन। नंबर 2 यानी आगे इसके साथ मज़ीद इसको बढ़ाओ। The permit to work system contain a logical, organized safety procedure and it form a clear record relation to the work.
hazards and therefore control which have been considered in relation to the work. Correct operation of the permit to work will ensure the following. अभी वो मैं 1 2 3 में बताएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले मैं आपको ये जो डिफिनीशन है थोड़ा सा इसका तरह तरह का गूगल पे अवेलेबल है। इसकी जो डिफिनीशन है, सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, सेफ सिस्टम ऑफ जो इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में इसको बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ इसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग की जो उसका कोशिश करता हूँ। तो इसमें बताते हैं कि वर्क परमिट जो एक महफूज तरीक़ेकार है जो कि डिज़ाइन किया गया है ऐसे जगहों के लिए या सूरत हाल के लिए जो कि गैर महफूज हो सकता है, यानी क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल जो वर्क होता है उसको आप लोग, उसके लिए आपका परमिट चाहिए होता है, ठीक है। जो मज़ीद बताता है उसमें है कि परमिट टू वर्क सिस्टम एक लॉजिकल यानी एक मंतकी मुनज़्ज़म हिफाजत का तरीक़ेकार इसमें शामिल होता है, ठीक है ना। और ये उन तमाम मुतवक्की ख़तरात और इसके कंट्रोल को वाज़ेह तौर पर तश्कील देता है, यानी जितने भी एक्सपेक्टेड और जो रिलेटेड ख़तरात होते हैं काम से रिलेटेड, उसके जो कंट्रोल मेजर्स हैं उसको वाज़ेह तौर पर आपको तश्कील, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ उधर है तो उसको किस तरह टैकल करना है, इसके साथ डील किस तरह करना है, अपने आप को किस तरह बचाना है, उसमें ये आपको स्टेप वाइज बताता है, जो कि काम के सिलसिले में इस पर कवर किया गया है। ये तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपका हो गया। चलते हैं हम अपनी आगे जो स्टेप्स है जैसे मैंने बताया अभी बताएंगे। तो ये आप लोग को सबसे पहले ये ज़हन में बात रखनी चाहिए कि जो परमिट हुआ सिस्टम है ना, इसको कंट्रोल करने का है और इसका एक रिस्पॉन्सिबल और कॉम्पिटेंट आदमी होता है। इसके लिए हर एक आदमी साइन नहीं कर सकता, हर एक आदमी इसको ऑथोराइज़ नहीं कर सकता, इसको इशू नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसका एक कॉम्पिटेंट ट्रेन आदमी होता है जो मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंजीनियर और साइट इंजीनियर भी हो सकता है। दूसरा भी एक टेक्निकल आदमी हो सकते हैं, लेकिन उसको बाकायदा इसके ख़तरात, इसके सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि उसको मालूम हो कि भाई मैंने क्या अप्रूव करना है, ठीक है। तो एक या दो बंदा होना चाहिए, हर एक आदमी नहीं होना चाहिए, ताकि ये चीज़ कंट्रोल हो, महदूद हो, उसको जाना है, उसको चेक करना है, उसको साइन करना है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, द वर्क एरिया इज़ क्लियरली डिफाइंड। जो भी काम आपने करना है उसमें क्लियरली डिफाइन करो, उसमें ऊपर लिखने का है, ठीक है ना, कि ये एरिया में काम है। ऐसा नहीं है कि पूरा साइड के अंदर वो काम शुरू करे। द पीरियड ऑफ द टाइम, जो टाइमिंग है वो क्लियरली आपने मेंशन करने का है और उसको अंडरस्टूड करने का है, ठीक है ना। और लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड परमिट नहीं होता, ठीक है। द करेक्ट पीपी, करेक्ट, ये डोंट फॉरगेट, हाँ, ये जो पीपी होता है ना, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। मैं मिसाल देता हूँ हार्ड वर्क के हवाले से, गैस कटिंग है, वेल्डिंग का काम कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे जो एक्स्ट्रा पीपी रिक्वायर्ड होता है। आपका जो ग्लव्स होता है वो नॉर्मल ग्लव्स नहीं होते, वो रॉबस्ट और मजबूत ग्लव्स आपके लिए रिक्वायर्ड होता है। आपको अप्रेन की ज़रूरत होती है, आपको इसके अलावा जो गूगल्स होते हैं वो भी ख़ास गूगल होते हैं, आपको फेस शील्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो कंट्रोल मेजर्स है, आपको ज़रूरत पड़ने पे अगर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं है तो पानी वाला जो बकेट है और फायर एक्सटिंग्विशर है, सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर जो रिटेंडेंट ब्लैंकेट है, सही है ना। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन पीपी से जो मैंने बताया वो है, उसके अलावा और भी जो रिलेटेड पीपी होते हैं वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। वो ऑलरेडी परमिट में मेंशन होता है, जो भी काम का परमिट होता है तो उसी को 1 2 3 करके उसी टिक करके आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आल पर्सनल मस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें जो कि एक और बहुत ही अहम बात है, जो भी हो सकता है ऐसा कोई क्रिटिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल कोई काम या कोई केमिकल्स है उसके साथ आपने काम करने, आप तो अपने परमिट तो लेने जा रहे हो, आपको परमिट मिलेगा भी, काम इजाज़त मिलेगा भी, लेकिन तुम्हारा जो आदमी वो ट्रेन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए उसकी जो कंटिजेंसी है, ठीक है ना। यानी कभी कभी कुछ केमिकल, कुछ बीमारी एक दूसरे से लगते हैं, किस चीज़ को आप ऐसा बगैर ग्लव्स के या प्रॉपर पीपी में टच नहीं करेगा तो आपको बीमारी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो उसके बारे में यानी तुम्हारा आदमी को ब्रीफ किया गया हो, उसको ट्रेनिंग दिया गया हो, उसको पता हो उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो एक और बात, बहुत ही अहम बात, कभी भी एक दफ़ा परमिट के अंदर जो टिक किया आपने, टिक एंड मार्क करके आपने परमिट अप्रूव करके लिया,
पीछे मुड़ के या बाद में जाके उधर साइड पे पहुंच के उसमें हो सकता है कुछ अल्टरेशन, कुछ चेंजिंग की ज़रूरत पड़े, तो विदाउट अप्रूवल, विदाउट इंफॉर्मेशन कंसर्न डिपार्टमेंट, स्पेशली ECC डिपार्टमेंट और जो कंसर्न आदमी होते हैं जिसने अप्रूवल दिया होता है, उसके बगैर कभी भी ये ना करो, बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्रॉब्लम की सूरत में ऐसा कोई चीज़ परमिट में मेंशन ही नहीं किया गया, ऐसा कोई चीज़ परमिट में भूल गए आप लोग, हो सकता है ऐसा कोई चीज़ उसी टाइम था ही नहीं और बाद में आ गया हो और किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। तो आपको क्या करने का है, उसी टाइम काम को बंद करने का है और आदमी को निकालना है। ठीक है। अगर ऐसा मुमकिन है तो, अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, कुछ कंटिन्यू काम है और आप उसमें से आदमी नहीं निकाल सकते या काम रोक नहीं सकते, तो आपने क्या करना है, कीप इन माइंड, आपने अलार्म बजाना है, साउंड अलार्म। ठीक है। जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस टाइम अलार्म को साउंड, और अपना जो सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर ECC डिपार्टमेंट, तुम्हारा सुपरवाइज़र, इंजीनियर, कोई भी, उसको इन्फॉर्म करना है, आदमी को निकलवाने की कोशिश करना है कि गड़बड़ हो गया, वो लोग पहुंच के आगे वो लोग संभालेगा। तो उसी टाइम ये दो चीज़ जो काम है, टाइम है, इसको आपने इग्नोर करना है। उसी टाइम पे कौन सा काम ज़रूरी होता है, या तो बंद करना, आदमी निकलवाना, अलार्म साउंड करना, अलार्म बजाना और सीनियर मैनेजमेंट कंफर्म करना। उसी टाइम तुम्हारा बस वही ड्यूटी है जो कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा परमिट टू वर्क सिस्टम से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अपना जो साइट का परमिट है, आर्ट पर परमिट है, इसमें जैसे मैंने चेकलिस्ट के हवाले से बात किया, तो इसमें देखो ये चेकलिस्ट अवेलेबल है, टेक एंड मार्क करने का है। इसमें PPE से लेकर वेरिफिकेशन से लेकर जो करेक्ट जो कंट्रोल मेजर्स है, हैजर्ड्स है, सब कुछ इधर इंक्लूडेड, मैंने इंक्लूड किया है। लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकते हैं अपने अपने साइड के हवाले से, तो आप लोग अपने अपने साइड के हवाले से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर टेस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि हार्ड वर्क परमिट है, इसमें गैस का कोई भी एरिया में कोई कन्फाइंड स्पेस तो नहीं है, फ्लेमेबल गैस तो नहीं है, तो उसका अलग टेस्ट, वो भी मैंने बोला ना कंट्रोल मेजर में, वो डिफिनीशन के साथ आप उसको फिट करो। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इशुएंस का, तो ये इशूअर का साइन की जगह है, वो आदमी ये कंफर्म करके, टिक मार्क करके, साइड में चेक करके फिर इधर साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं। ये जो पार्टी होता है उधर वो अपना, जैसे मैंने बताया, टाइम और एरिया और कंपनी का नाम पूरा इधर लिखता है, वो अपना डिटेल देता है कि मेरा ये कंपनी, मेरा ये नाम, मेरा को इतना टाइम के लिए, और ये एरिया में, और ये काम है, मेरे को ये चाहिए। वो चेक करने के बाद ये चेक करता है कि ये चीज़ें प्रोवाइड है कि नहीं है, उसके बाद वो आदमी साइन करता है, वो अप्रूव करते हैं। फिर उसके बाद सेफ्टी और बाकी जो कंसर्न टीम होता है वो साइड में जाके कंफर्म करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि ये चीज़ें फॉलो भी हो रहा है कि नहीं, मेंटेन है कि नहीं। अगर नहीं है दोबारा भी वो परमिट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन हम अभी इस तरह बात कर रहे हो परमिट के बारे में, बाकी पूरा जो सिस्टम है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो इधर पे फिर वो जो सेफ्टी है वो भी साइन करते हैं, ताकि मैंने चेक किया और ये हो गया। ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, इशू होगा जो कंपिटेंट आदमी है वही, रिसीवर ने साइन किया कि मेरे को चाहिए। बाद में जैसे मैंने बताया, उसको आपने ब्रीफ करना है हैजर्ड के हवाले से, काम के हवाले से, अपने जो भी टीम है, जो भी आदमी उधर काम कर रहे होते हैं उसको बताने। तो उसके लिए तरह तरह का तरीकाकार है। मैंने अपने साइड में देखो उसके लिए बाकायदा रजिस्टर ऐड किया हुआ है। मैं उस आदमी का साइन पकड़ने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि हार्ड वर्क परमिट है। मैंने बोला ना काम के हवाले से क्रिटिकल है, तो ऐसा ज़्यादा सीरियस जाना है, तो मैंने उसका अटेंडेंस एक रजिस्टर इसमें इसी ही में ऐड किया हुआ है। उसका नाम है, ID नंबर है, सब कुछ डिटेल में इधर लिखता हूँ। आदमी को मेक श्योर करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ, ताकि वो लोग खुद साइन करें, एक्नॉलेज करें और वो ये कंफर्म करे कि हमने ये ब्रीफिंग रिसीव की इस हैजर्ड के बारे में, काम के बारे में, और पूरा हमने अंडरस्टूड किया। बाद में वो लोग साइन करते हैं। ठीक है ना। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो साइन करते हैं। उसके बाद वापस आते हैं इस फॉर्म की तरफ। ये जो लास्ट वाला जो कैंसलेशन का मैंने बोला ये है, वो बाद में आपको रिपोर्ट करेगा विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम, जितने उसके लिए उन्होंने टाइम के लिए उन्होंने परमिट लिया था वो आप चेक करेगा, और पूरा जो हैजर्ड है उसके बारे में क्लियरेंस देने के बाद परमिट कैंसिल हो जाएगा। ये थी आपका जो परमिट टॉपिक, मैंने कोशिश की उसको बताने का। लास्ट में जहन में रखने का है कि जो इंटरनल मोस्टली जो वर्क परमिट होते हैं ये एक दिन के लिए होते हैं। आप इसको वीकली भी ले सकते हो, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल ख्याल है, कोशिश होना चाहिए डेली बेसिस पे। थैंक यू वेरी मच।